देखो हम आपको बताएं, एक उदाहरण देते हैं, करोड़ों के चक्कर में मत पड़ो। एक उदाहरण देते हैं, दो महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे, एक बरगद के नीचे। तो वहीं से देवर्षि नारद जी निकले। तो पहले बरगद के वृक्ष वाले महात्मा ने प्रणाम किया, अर्घ पात्र आदि से पूजन किया और कहा, देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि महर्षि आप कभी कभी भगवान नारायण के पास भी जाते हैं, तो कभी मेरी चर्चा चलाना कि वो मुझे कब मिलेंगे। ठीक जब पीपल के वृक्ष के पास से निकले तो उस कुटिया से निकलकर महात्मा चरणों में उनके वंदना की देवर्षि नारद जी के। देवर्षि नारद जी से प्रणाम करके कहा, प्रभु से पूछना कि वो हमें कब मिलेंगे। दोनों ने एक ही प्रश्न किया संयोग वशात। नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा, वट वृक्ष के नीचे जो भजन करता है उसको इसी जन्म में मिलूंगा, और जो पीपल वृक्ष के नीचे भजन करता है उसको जितने पीपल के पत्ते इतने जन्म लेना पड़ेगा, तब हम उसको दर्शन देंगे। नारद जी ने सोचा, लगे हाथ बता देते हैं। आए तो दोनों प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम किया। वट वृक्ष वाले ने पूछा, आपने पूछा भगवान? उनका हाँ। भगवान ने कहा, इसी जन्म में तुम्हें दर्शन हो जाएगा। वो बड़े आनंदित हुए। पीपल के वृक्ष वाले से कहा कि तुम्हें भगवान तब दर्शन देंगे जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लोगे तब दर्शन। वो नाच पड़ा, रोने लगा, इतना रोया और पुकारा, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन करता हूँ, हे प्रभु मैं तो निहाल। भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और पीपल वाले को दर्शन दिए। वो वट वृक्ष वाला कुटिया में चला गया था। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो हमें झूठा साबित कर दिया। आपने तो कहा था जितने पीपल के पत्ते हैं उतनी बार जन्म लेगा तब दर्शन देंगे। यहाँ तो मिनट नहीं हुआ आप दर्शन दे दिए। बोले जो भाव स्थिति इसकी आनी थी इतने जन्मों में, वो भाव स्थिति 1 मिनट में आ गई, इसलिए भगवान 1 मिनट में मिल गए।